जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, नया साल शुरू हो चुका है। 2025 गया और 2026 आ चुका है और सबने इसका वेलकम अपने अपने तरीके से किया। बहुत सारे लोगों ने संसारिक गीतों पे नाच के किया, बहुत सारे लोगों ने पार्टियां करके किया, बहुत सारे लोगों ने बाहर घूम के किया और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इस नए साल में अपने आप से बहुत सारे वायदे भी किए। मैं नहीं जानती मुझे कौन कौन सुन रहा है, लेकिन मैं उनसे बात कर रही हूँ जिन्होंने परमेश्वर में कुछ वायदे किए हैं इस नए साल में। बीते साल में आपका जीवन क्या था वो भी मैं नहीं जानती, लेकिन इस नए साल में आपने प्रभु यीशु मसीह के संग अपने समय को बिताने के साथ साथ क्या वायदे किए हैं। एक वायदा इसमें एक और जोड़िएगा, इस नए साल की शुरुआत मिठास से कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी भी अपने पुराने जीवन में जीवित हैं और उनके पुराने जीवन में एक जो बहुत ही खतरनाक जो कीड़ा लगा हुआ है वो है कड़वाहट का। वो कड़वाहट जो हमें हमारे रिश्तों से दूर कर देती है, और सबसे बड़ी बात ये कड़वाहट, ये बिटरनेस हमारे साल्वेशन के डोर को क्लोज कर देती है। ये हमें उद्धार के दरवाजे के अंदर जाने नहीं देती है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा निर्गमन और उसका 15वां अध्याय। जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तब यहाँ लिखा हुआ है मूसा जो इजराइलियों की लीडरशिप के लिए चुना गया था, और जब ये लाल समुद्र से उन्हें आगे ले गया तो वहाँ लिखा हुआ है जब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। ये इजराइली मूसा के संग जा रहे हैं और इनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला है। मैं जानती हूँ कोई व्यक्ति प्यासा है, और जब वो प्यासा है तो उसके अंदर बहुत गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि उसे वो चीज़ नहीं मिल रही जिसकी नीड उसकी बॉडी उसको मांग रही है ना। तो ये हो सकता है ये बहुत गुस्से में है और ये मूसा के ऊपर कड़वड़ाहट दिखा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। आज मेरे और आपकी लाइफ के अंदर भी ही ऐसा है। जब मैं और आप परमेश्वर से लगातार किसी बात के बारे में बातें कर रहे हैं, किसी विषय को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो कड़वाहट और वो बुड़बुड़ाहट मेरे और आपके अंदर आकर बैठ जाती है। लेकिन ठहरिएगा, आगे कुछ लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे जहाँ वहाँ का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हालेलुया। एक स्थान इन्हें मिला और वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ का जो पानी था, मारा का जो पानी था वो खारा। को नीचे पढ़ेंगे कि वहाँ का पानी जो खारा था इसलिए उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। जब आपके आसपास ऐसे लोग जमा हो जाएं, ऐसे लोगों की संगति आ जाए जो सिर्फ कड़वाहट ही बांटते हैं, और वो क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि उनके खुद के अंदर आज तक वो वचन पढ़ रहे हैं, वो उपवास कर रहे हैं, वो चर्च जा रहे हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो संगतियों में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अंदर किसी ना किसी को लेके कड़वाहट रखे हुए हैं, और ये कड़वाहट, ये मारा उनके जीवन के अंदर मिठास नहीं आने दे रही है। यहाँ लिखा हुआ है, मूसा ने तब यहोवा की दुहाई दी। अगर आप इस घेरे में आ चुके हैं और आप इस घेरे की वजह से कड़वे हो गए हैं और आपकी कड़वाहट नहीं जा रही है, मेरे प्रिय बहन और भाई, आप जो मुझे सुन रहे हैं, मूसा की तरह आप परमेश्वर की दुहाई दीजिएगा, और मुझे विश्वास है वो खुदा जवाब देने वाला खुदा है। वो कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को ना नहीं कहता, बल्कि वो हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में बदल देता है। आप अपनी उस कड़वी परिस्थिति में, उस कड़वे माहौल में अगर मिठास को लाना चाहते हैं, आपको यहोवा की दुहाई देनी पड़ेगी मूसा की तरह। और आगे लिखा हुआ है कि मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। क्या बतला दिया? पौधा बतला दिया। लेकिन जब आप इसके इंग्लिश वर्जन में इसे पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है पीस ऑफ वुड, लकड़ी
लकड़ी, वुड का मतलब है लकड़ी, लकड़ी मतलब क्रूस। जब यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इस कड़वे पानी के अंदर इस पौधे को डाल दे, तो ये पानी कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। पता है मैं और आप कड़वाहट से क्यों नहीं बाहर निकल पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति किसी और ने ले रखी है। आप मेरी बात पे यकीन कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं और आप यीशु मसीह को जानते, मानते और ये कहते हैं कि हम उसके कहे अनुसार चलते हैं, तो यीशु मसीह का दूसरा नाम प्यार है, लव। और अगर यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर हैं, तो मुझे किसी को देख के ना तो नफरत होगी, किसी को देख के ना तो मुझे कड़वड़ाहट होगी, किसी के बढ़ने पर मुझे खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होगा। अगर कड़वाहट आज अंदर है, किसी को देख के आंखें भुन रही हैं, किसी को देख के खून खौल रहा है, किसी के बढ़ने पे प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये है मेरे बहन, मेरे भाई, अभी तुम बहुत दूर हो यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा नाम प्यार है। और अगर यीशु मसीह नाम का ये पौधा, यीशु मसीह की क्रूस, वो लकड़ी का टुकड़ा, वो पौधा जो परमेश्वर ने मूसा को बतलाया था, अगर आपके पास है तो कितने भी कड़वे लोग आ जाए, कितनी भी कड़वी परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी कड़वा समूह आ जाए, आपका जीवन मीठा ही रहेगा। और जो आपके अंदर है आप वो ही बांटेंगे। अगर आपके अंदर कड़वाहट है, आप कड़वाहट बांटेंगे। आपके अंदर प्रेम है, आप यीशु को बांटेंगे। आपके अंदर कड़वाहट है, इसका मतलब शैतान अभी तक आपके ऊपर अपने कंट्रोल को करा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये कड़वाहट मैं खत्म कर दूंगा, तू इस पानी के अंदर इस पौधे को, यानी इस लकड़ी के टुकड़े को डाल दे। यानी हमारे पानी रूपी इस जीवन की कड़वाहट के अंदर यीशु मसीह की क्रूस की कथा को शामिल कर लीजिए। उसका प्यार आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। और जब जब आप उसकी उस कीलों को देखेंगे, जब जब आप उसके उस खून से लथपथ शरीर को और उसके सर को, वो भाला गड़ा हुए शरीर को देखेंगे, आप प्रेम करना सीख जाएंगे। आपने अभी तक उस क्रूस की तरफ नज़र नहीं की है, आपने अभी तक वो लकड़ी का टुकड़ा अपनी कड़वाहट भरे जीवन में नहीं रखा है। इसकी वजह से आज भी आपके और मेरे अंदर पित्त जैसी कड़वाहट है। इस नए साल में उस पुराने जीवन की कड़वाहट को बाहर फेंकिएगा। और ये फर्स्ट मंथ है इस साल का। इस फर्स्ट मंथ में ही जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर से और अपने आप से ये वायदा कीजिएगा कि हम सबको माफ़ करेंगे और सिर्फ प्यार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्यार ही दिखाया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।